जय सिया राम। हनुमान जी ने आपको अपना वक्त चुना है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो रही है। देखिए, हनुमान जी के वक्त के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। अगर आपने उन लक्षणों और संकेतों को पहचान लिया तो जो भी हनुमान जी की कृपा हो रही है उससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और जो भी आप लोग चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं और ये सारे लक्षण जो है वो मेरे साथ भी हुए और हो सकता है कि वो आपके साथ भी हो रहे हैं। तो जो भी लक्षण आपके साथ हो रहे हैं वो हनुमान जी की कृपा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैं भगवान शिव शंकर की पूजा करता था, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त 2023 को जब मुझे पता चला, जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं हनुमान जी की शरण में जा रहा हूँ। ऐसा था कि पहले मेरे मन में ये था कि मैं हनुमान जी की पूजा करूं, लेकिन 15 अगस्त 2023 को मैं अपने आप को हनुमान जी को समर्पित कर दिया और जब तक मैं यहाँ पे इस धरती पर हूँ तब तक मैं भगवान श्री हनुमान जी की ही पूजा करूंगा। ये मैंने ऐसे प्रण किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कुछ लक्षण आपको बताने वाला हूँ। 10 लक्षण बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन 10 लक्षण मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, 10 संकेत आपको बताऊंगा। अगर उन 10 संकेतों में आप लोगों के 1 या 2 लक्षण भी अगर आप लोगों को अपने आप में दिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी ने आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर दी है। इन 10 लक्षणों में से अगर आप लोग 1 या 2 लक्षण भी आप लोगों को अपने आप में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी ने आपको अपना वक्त चुन लिया है। आप उस कृपा को पहचानें और भगवान की शरण में जाएं। देखिए, इस संसारिक मोह माया से हटकर अगर आप लोग भगवान की शरण में जाते हैं तो आपको कोई भी घाटा नहीं होगा, जबकि आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका इस लोक में भी और परलोक में भी आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो मैं अभी आपको वो 10 लक्षण बताने वाला हूं कि नंबर 1 पे रोंगटे खड़े हो जाना, कंपन महसूस होना। जब भी आप लोग हनुमान चालीसा या फिर आप लोग राम स्तुति, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड या रामायण या कहीं पे भी हनुमान जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पे आप लोग भगवान श्री हनुमान जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी, लक्ष्मण जी, कहीं पे भी इनका नाम भी सुनते हैं तब भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको एक कंपन सी महसूस होती है, जैसे ठंड लगती है वैसे ही अंदर आपको ऐसी चीजें महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर आप लोग कहीं पे भी, चाहे वो आप सीरियल देखते हैं या फिर आप लोग रामलीला देखते हैं, तो कहीं पे भी अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को कष्ट हो रहा है या फिर हनुमान जी को कोई कष्ट उठाना पड़ रहा है तो उस समय आपका जो मन है वो करुणामय हो जाता है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला लक्षण जो होता है वो रोंगटे खड़े होना, कंपन महसूस होना। और जब भी आप लोग हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम आप लोगों के जो रोंगटे हैं शरीर में वो खड़े हो जाते हैं। तो ये था पहला लक्षण। दूसरा जो लक्षण है वो आंखों से आंसू आना। देखिए, जब भी आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो उस समय आपके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपने सुना होगा खुशी के आंसू और एक आपने सुना होगा दुख के आंसू। देखिए, जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो जो आपके आंखों में आंसू आते हैं वो आपको रोमांचित करते हैं। दूसरे जो आंसू होते हैं, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपके अंदर बुरी आत्माओं का प्रभाव है, तो आपके जो आंसू आएंगे वो कुछ अलग तरीके से होगा और आपको घुटन से महसूस होगी। लेकिन जब आप लोगों के मन में, जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं तो जो आंसू आएंगे वो आपको रोमांचित करेंगे, वो आपको आनंदित करेंगे। तो दूसरा जो लक्षण मैंने आपको बताया, आंखों में आंसू आना। लेकिन आंसू पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो जाता है कि कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर हो और आपके आंसू आ रहे हैं और आपको पता ही चल रहा है और आप लोग उसे हनुमान जी की कृपा मान रहे हैं, तो उसे पहचानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब भी आप लोगों के मन में नेगेटिविटी के जो आंसू आते हैं, जब आप लोग भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो जो नेगेटिविटी होती है वो कहीं ना कहीं घुटन महसूस करती है, उसको डर पैदा होता है, वो आपके शरीर को तंग करती है। तो उस समय उन आंसू को पहचानना जरूरी है। हनुमान जी की भक्ति करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं, तो जो आंखों से आंसू आते हैं वो बहुत ही आनंद कर देने वाले होते हैं और इसका मतलब ये होता है कि भगवान आपके ऊपर साक्षात कृपा कर रहे हैं। तो इनको पहचानना जरूरी है। दूसरा लक्षण मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो लक्षण होता है, चाहे भंडारे हो, चाहे जागरण हो, चाहे कथाएं हो, चाहे रामलीला हो, कहीं पे भी जहां पे भी भगवान राम के नाम का उच्चारण चल रहा है या फिर कथा हो रही है, हनुमान जी के नाम का उच्चारण चल रहा है या फिर राम नाम की महिमा का गुणगान किया जा रहा है, तो वहां पर आपका दान करने का मन करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जागरण के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दान करते हैं और अपने नाम का वहां पे उच्चारण करवाते हैं। तो जो हनुमान जी का भक्त होता है वो भगवान के नाम पर
पैसे देता है लेकिन अपने नाम का उच्चारण नहीं करवाता है, वो एक तरह से गुप्त दान करता है। भंडारों में भी वो ऐसे करता है, भंडारों में वो दान करता है। जो हनुमान जी का वक्त होता है वो क्या करता है कि वो दान करता है, चाहे वो पैसे का दान करे, चाहे वो चावलों का दान करे, दाल का, जो भी उसका मन करता है, जो उसे अच्छा लगता है वो उसका दान करता है, लेकिन वो उसे गुप्त रखता है। तो ये तीसरा जो लक्षण मैंने आपको बताया कि उसे डोनेट करने का, दान करने का मन करता है, और वो अंदर से ही ऐसी भावनाएं पैदा होती है कि वो भगवान के नाम पर कुछ दान करे, लेकिन उसे वो गुप्त रखता है। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था कि रामलीला चल रही थी, तो बहुत सारे ऐसे हनुमान जी के भक्त थे जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा थी, तो उन्होंने बहुत सारा दान किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा ही होती है, और भगवान ही चाहते हैं कि आप इस तरह से दान करें। देखिए, भगवान पैसे के भूखे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति के भूखे हैं, आपके सच्चे भाव के भूखे हैं। तो ये तीसरा लक्षण था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बात करते हैं चौथे लक्षण की। देखिए, चौथा लक्षण ये होता है कि जब आप लोग हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं तो हनुमान जी की पूजा ना करके आप भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे सच्ची बताता हूँ, जब मैंने हनुमान जी की पूजा शुरू की तो उस समय जब शुरुआत का समय था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो शुरुआत के समय में मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करता था। मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के नाम का ही उच्चारण करना चाहता था, उनकी ही भक्ति करना चाहता था। पहले मंथ क्या हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के जो गाने थे, जहाँ म्यूजिक था, वो मैंने डाउनलोड करके रखा और उनके ही गाने सुनता था। मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण भी उस तरह से नहीं किया, उनके गाने भी सुनना मुझे पसंद नहीं था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मुझे तो सिर्फ हनुमान जी की ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा क्यों करूं। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि 6 या 7 महीने के बाद मैं हनुमान जी की पूजा तो करता था, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का ही उच्चारण करता था। भगवान हनुमान जी के नाम का उच्चारण बहुत कम करता था। लेकिन जब शुरुआत था तो मैं हनुमान जी के नाम का ही उच्चारण करता था, उनकी ही पूजा करता था। तो यहाँ पे हनुमान जी का जो भक्त होता है वो हनुमान जी की पूजा तो करता है, लेकिन मैक्सिमम समय वो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का ही उच्चारण करता है, राम स्तुति का उच्चारण करता है, हर समय राम नाम का ही उच्चारण करता है। वो हनुमान जी के नाम का उच्चारण करता है, लेकिन कम करता है जितना कि वो भगवान श्री रामचंद्र जी का उच्चारण करता है। इस समय जब भी मैं हनुमान जी के मंदिर में जाता हूं तो मैं हनुमान जी के नाम का उच्चारण बहुत कम करता हूं। मैक्सिमम टाइम मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का ही उच्चारण करता हूं, जबकि मैं अपने आप को हनुमान जी का ही भक्त मानता हूं। लेकिन पता नहीं क्यों, कब और कैसे ये हो गया कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में भी चला गया। लेकिन इस समय अगर आप मेरी स्थिति देखेंगे तो मैं सबसे ज्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण करता हूं, उनके गुणों को गान करता हूं, उन्हीं की कृपा से सब कुछ यहाँ पे मैं कर रहा हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के भक्त के लक्षण है, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों को समझना चाहिए। अब 5वां लक्षण, देखिए, हनुमान जी के भक्त को हर जगह हनुमान जी ही दिखते हैं। अगर वो फोन चला रहे हैं तो फोन में उनको हनुमान जी की वीडियो आना शुरू हो जाती है। अगर वो फोटो देखते हैं तो हर जगह उनको हनुमान जी की ही फोटो दिखना शुरू हो जाती है। अगर वो सड़क पे चले तो कहीं उनको हनुमान जी के मंदिर जो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको हर जगह हनुमान जी ही दिखते हैं, और ये हनुमान जी की कृपा के माध्यम से ही आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की ही कृपा है, और इसे आप लोगों को समझना चाहिए। तो 5वां जो लक्षण है, हर जगह आपको हनुमान जी ही दिखते हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी आपसे भक्ति करवाना चाहते हैं। और आपको मैं ये चीज बता देता हूं कि हनुमान जी कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित नहीं करते हैं, वो हमेशा ही भक्त के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। अपना भगवान वो भगवान श्री रामचंद्र जी को ही मानते हैं। तो इसलिए भगवान जो है वो अपने भक्तों की पीड़ाओं को जानते हैं। अगर हनुमान जी आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका जीवन बदलने वाला है। अब हम चलते हैं छठे लक्षण की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कि आपके अंदर 8वां या 9वां लक्षण जो है वो दिखाई दे रहा हो और हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो आप बीच में से वीडियो छोड़ के चले जाएं तो आपको नुकसान उठाना पड़े। तो जी के भक्त का जो छठा लक्षण है, जब भी वो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा शांति मिलती है। वहां पर उनका बैठने का मन करता है, भगवान की सेवा करने का मन करता है, भगवान के मनपसंद के जो भोग हैं उनको लगाने का मन करता है। और जब वो हनुमान जी के मंदिर से वापस आ जाते हैं तो उनको पूरी दुनिया जो है बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप लोग लगातार भक्ति करते जाते हैं, राम नाम का उच्चारण करते जाते हैं, राम नाम लिखना शुरू कर देते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, तो उस समय आपको पूरा जितना भी आपका जीवन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा आनंदमय हो जाता है। आपको जीवन जीने का मकसद जो वो समझ में आता है। आपको हर चीज
आपको उद्देश्यपूर्ण लगती है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है। हनुमान जी के भक्त का छठा लक्षण था। अब हनुमान जी के भक्त का सातवां जो लक्षण है वो है सकारात्मक भाव पैदा होना। देखिए, पहले जब भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उस समय आप विचलित हो जाते थे, आपको समस्या का समाधान नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही आपने भगवान की पूजा करना शुरू कर दी तो जो भी समस्याएं आती हैं आप उनका डटकर सामना करते हैं। मुसीबतें तो आती हैं लेकिन उनका समाधान कब आपको मिल जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता है। भगवान आपके साथ चलते हैं और जो भी आपकी समस्याएं होती हैं उनका वो हल निकाल देते हैं। जो भी समस्या होती है वो भगवान खत्म कर देते हैं। और इस समय जब आप लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आपका जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपको मन ही मन ये लगता है कि ये जो समस्या यहाँ पे आई है ये भगवान ठीक कर देंगे। आपका विश्वास भगवान के ऊपर बढ़ता है। तो जब भी कोई समस्या आती है तो भगवान उसका समाधान आपको दिखा देते हैं। जब समस्या आती है उसका हल निकल जाता है और आप उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। तो यह है हनुमान जी के भक्त का सातवां लक्षण। हनुमान जी के भक्त का आठवां लक्षण देखिए, जब आप लोग हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो आपको जो अब बानर दिखना शुरू हो जाते हैं। आपके आसपास जो मंकी होते हैं वो आना शुरू कर देते हैं। आपके घर में भी मंकी आ जाते हैं और सपने में भी आपको मंकी दिखना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा यहाँ पे ये भी होता है कि आपको सिंदूरी मूर्ति सपने में आना शुरू हो जाती है, लाल रंग दिखना शुरू हो जाता है और कुछ शुभ संकेत आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा जो शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को बहुत ही लकी माने क्योंकि हनुमान जी ने आपके ऊपर कृपा की है। हनुमान जी के भक्त का नौवां लक्षण अदृश्य रूप से आपकी रक्षा होती है। एक्सीडेंट जैसे घटनाओं से आपका बचाव हो जाता है। इसमें कुछ मैं अपना किस्सा बताना चाहता हूं। देखिए, मैं स्कूटी लेके जा रहा था और सीधा रोड था, बिल्कुल साफ सीधा रोड था। 3 बाइक वाले आपस में टकराते हैं और एक बाइक वाला टकराकर मेरे स्कूटी के सामने यहां से जैसे इतने डिस्टेंस यहां पे इतने डिस्टेंस पे वो गिर जाता है। और होता क्या है कि एकदम से मेरे ऑटोमेटिकली मेरी ब्रेक लग जाती है। मुझे खुद नहीं पता चलता है कि ब्रेक कैसे लग गई और 3 बाइक वाले कैसे टकरा गए। क्योंकि उस समय सर्दियों का समय था और 6-7 का टाइम था और अंधेरा हो चुका था। मेरे पीछे जो बैठे हुए थे उनकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब डर के मारे उनके आंखों में आंसू आ गए। डर तो मुझे भी लगा थोड़ा सा, लेकिन मैं उस तरह से नहीं डरा। जिस तरह से जब मैंने उनको देखा तो उनकी आंखों से बिल्कुल डर पैदा जो था वो हो गया था। तो उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ और जो मेरे पीछे बैठे थे तो उनको भी ये महसूस हुआ कि किसी ने हमें बचा लिया है। तो उस समय ये जो घटना हुई, जब अभी मैं आपको सुना रहा हूं तो मेरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस घटना को देखकर। और वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ने ही हमारी रक्षा की थी। उनकी रक्षा की वजह से हम लोग बच गए, नहीं तो शायद ये घटना काफी बड़ी हो सकती थी। और जब भी आप लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं जिसमें कि लगता है कि नुकसान होने वाला है तो वो डिसीजन डिले हो जाता है, उसमें कोई ना कोई अड़चन पैदा हो जाती है। अगर वो अड़चन पैदा हो रही है और आप उसमें परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे जाके उससे आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़े। और जब भी कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, अगर वो रॉन्ग डिसीजन होती है तो भगवान आपको कहीं ना कहीं संकेत भी देते हैं कि आप गलत डिसीजन जो ले रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी बड़े नुकसान से बच जाते हैं अगर आपने कोई डिसीजन लिया और उसके बाद आप लोग किसी बड़े नुकसान से बच गए। तो इसका मतलब ये है कि वो हनुमान जी ने आपके ऊपर कृपा की है और आपको वो खुद भी महसूस होना शुरू हो जाता है कि किसी ने हमारी हेल्प की है। तो अदृश्य तौर पर हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के भक्त के लक्षण है। आपके भक्त का 10वां लक्षण, हनुमान जी के भक्त का जो 10वां लक्षण है उसमें आपके मन का जो उद्देश्य होता है वो धार्मिक हो जाता है। आप लोग धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। पहले तो आप लोग सांसारिक सफलता के पीछे भागते थे, लेकिन इस समय आपका जब आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो आपको लगता है कि कुछ मैं अच्छा करूं। भी भगवान की कथा चल रही होती है तो वहां पे जाके आप लोग उस कथा को सुनते हैं। आपके मन ही मन में धार्मिक भावनाएं पैदा हो जाती हैं। आप किसी को दुखी नहीं दे सकते हैं। आपका मन बहुत करुणामय हो जाता है। अगर आपने ये भी देखा होगा कि किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी जानवर को कुछ लग गया तो आपका मन जो वो कहीं ना कहीं पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के भक्त के ही लक्षण है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हनुमान जी ने आपको अपना भक्त चुन लिया है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि कौन सा लक्षण जो वो आपके अंदर हो रहा है और आप चाहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुन लिया है। तो इस समय ये बहुत ही अच्छा समय है कि आप लोग भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि भगवान के जब शरण में जाते हैं तो भगवान हमेशा ही आपका भला करते हैं, आपके परिवार का भला करते हैं। और इस समय अगर आपको लग रहा है कि आपने भगवान की शरण में आना है तो ये बहुत ही अच्छा समय है। मेरा अंदर इतना समर्थन नहीं कि मैं आपको कुछ बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है और ना ही मेरे पास शास्त्रों का नॉलेज है।
जहाँ ना ही मेरे पास किसी वेद का नॉलेज है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है, जिसके माध्यम से ही मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ। मैं सच में कह रहा हूँ, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, आपके ऊपर भी करेंगे। भगवान बहुत करुणामय है, वो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप लोग भगवान की शरण में चले जाएंगे तो आपके दुख परेशानियां जो होंगे वो भगवान की हो जाएंगी और आपका जीवन जो सुख में हो जाएगा, शांति में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने भगवान के जो 10 लक्षण थे वो बताए थे, लेकिन आपके भी कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं। अगर आपकी कुछ एक्सपीरियंस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि बाकी लोग भी उन चीजों से इंस्पायर हो सकें और भगवान की भक्ति करें। आपको आज नहीं तो कल भगवान की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। तो ये जो समय चल रहा है इसमें, ये बहुत ही अच्छा समय है। तो आप अगर भगवान की शरण में आते हैं, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। तो इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, और जब भी भगवान मुझे जिस तरह के संकेत देंगे मैं उस तरह की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। और आप लोग अगर किसी वीडियो को चाहते हैं कि आप इस वीडियो को बनाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो है, और हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय श्री राम।